देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ही हम बात करेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है उस मुद्दे पर उनका क्या विचार है। देवकीनंदन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अब प्रश्न मेरा ये है कि एक आंदोलन या फिर सड़कों पर उपद्रव मचाते हुए ये फैक्ट बताया गया कि ये भीड़ आरक्षण के विरोध में, सरकार के खिलाफ है, लेकिन सरकार तो छोड़िए, अब तो ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आपको समझ में आया? देखिए, ये एक उदाहरण है और इस उदाहरण से हम सभी को समझना पड़ेगा कि उन लोगों का वही स्वभाव है जिन लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों ने वो उपद्रव किया है। और अगर आरक्षण लेना था तो थोड़ी ना प्रधानमंत्री के हाउस को जाके लूटोगे आप, थोड़ी ना वहां से साड़ी उठा लाओगे, थोड़ी ना वहां के जाके भेलपूरी खाओगे, वहां जाके वहां थोड़ी ना फिर मंदिरों को जलाओगे, थोड़ी ना तुम लोग दूसरों के हिंदू बच्चों को, लड़कियों को नाम पूछ पूछ के उनका रेप करोगे। ये थोड़ी संभव है। आरक्षण था कि सुनिश्चित था, सब निश्चय था, सब निश्चित था। मतलब नाम आरक्षण का देके, मुकुट आरक्षण का देके निश्चित तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके साथ में ये दुर्व्यवहार किया गया है और ये प्लानिंग है। और शायद हम लोगों के लिए सबक भी, सभी भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए सबक है कि जो बांग्लादेश में हुआ है यही तो पाकिस्तान में हो रहा है। बांग्लादेश में अब तक इतना खुल के नहीं होता था, बांग्लादेश में भी हो गया। तो ये शर्मसार करने वाला, ये मानवता को शर्मसार करने वाला। तो मुझे तकलीफ इस बात की है कि कहीं अगर एक भी मुस्लिम को कोई तकलीफ होती है तो वर्ल्ड वाइज एक नॉइज होती है, एक आवाज आती है कि नहीं नहीं, ये मानवता के अगेंस्ट है, मानवता के अगेंस्ट है, मानवता मर रही है। पर आज जब हिंदुओं को सेलेक्ट कर करके, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो आज पूरा विश्व यूनियन कहाँ पड़ा हुआ है? किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मतलब आप इस तरीके का डबल बिहेवियर करोगे, आप अपना डबल फेस रखोगे। हिंदू को आप इंसान नहीं समझते हो क्या? हिंदू मानव नहीं है क्या? अगर हिंदू मानव है तो प्रश्न ये भी है ना देवकीनंदन जी, प्रश्न ये भी है, हिंदू को ही टारगेट क्यों? क्यों हिंदू ही बार बार निशाने पे आता है? बांग्लादेश की बात करे थे, 22% आबादी थी हिंदुओं की जब बांग्लादेश का निर्माण भारत के सहयोग से हुआ। उसके बाद आप देखिए 8% आबादी रह चुकी है। पाकिस्तान में देखिए, वहाँ 1% आबादी हिंदुओं की रह चुकी है, यानी दूसरा पाकिस्तान दिख रहा है वहाँ पे। तो बार बार निशाने पर हिंदू, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों हिंदू? हिंदू इसलिए ना क्योंकि हिंदू सेंसियल है। हिंदू इसलिए कि हिंदू सब सह लेता है। हिंदू इसलिए कि हिंदू कुछ अब बोलता नहीं है। हिंदू इसलिए कि अपने सिर्फ पढ़ाई लिखाई और कमाई में ध्यान देता है। लेकिन आज के युग में, वर्तमान युग में अगर आपको जीवित रहना है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई, कमाई और खवाई और सुवाई के अलावा भी आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी अगर इस वर्ल्ड में जीना है तो, अगर इस दुनिया में जीना है तो। अगर जैसे हम लोग जी रहे हैं ना, अगर ऐसे ही जीते रहे तो हम जीने लायक नहीं बचेंगे। हम किसी को दुख नहीं देते, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हिंदुओं को टारगेट पाकिस्तान में किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट बांग्लादेश में किया गया और हिंदुओं को टारगेट और की बात कहते हैं हिंदुस्तान में किया जा रहा है। भैया, यहाँ कन्हैया लाल मरता है, उसका सर काटा जाता है तो किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई हलाक को अगर कोई एक आध कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए पूरे लीडर्स, पूरे समाज, पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आवाज उठाते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। और ये हमारे सनातन के लिए और देश के लिए अहितकर है। हम लोगों को सावधान होकर अपनी बहन, अरे मैं तो ये कहता हूं, तुम सेंसिल रहो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, लेकिन तुम्हारी बहन बेटियों पर जब आंच आ रही है तब भी तुम आवाज नहीं उठाओगे। तुम्हारी बहन बेटियों को घर से घसीट घसीट के निकाला जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, तब भी हम लोग सोते रहेंगे? फिर काय के मर्द हैं रे? फिर काय की मानवता है हमारे अंदर? किस लिए हैं हम लोग? सिर्फ रोटी खाने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना हम लोग। दो चीज के लिए शस्त्र जरूर उठाना चाहिए, एक अपने धर्म की रक्षा के लिए, दूसरे अपनी माँ बहन बेटी की रक्षा के लिए। और जो ऐसा नहीं करता उसे मरा हुआ समझना चाहिए, उसे जिंदा नहीं समझना चाहिए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर हमारी बहन बेटियों की इज्जत अगर खतरे में आएगी तो हम लोगों को आवाज उठानी। और इस समय पूरे भारत में हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को, मैं इस समय अमेरिका में हूँ, सुबह है, जब मुझे पता चला कि मुझे टीवी चैनल पे जाना है, मैं तुरंत तैयार हुआ हूँ। किस लिए हुआ हूँ? अपनी आवाज सनातनियों तक पहुंचाने के लिए हुआ हूं कि आप कम से कम अपनी रक्षा, अपनी सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हुए। और जो बांग्लादेश में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, भारत से बड़ी आवाज यहां से जानी चाहिए। मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, आप भारत में रह के जितने भी लोग हैं सब बोले और कहें कि मानवता उनको देखे और उन्हें बचाए और उन्हें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी यूनियन ले। देवकीनंदन जी, लेकिन हिंदू तो बटा हुआ दिखता है, कभी जातियों में बट जाता है, कभी वर्णों में बट जाता है, कभी रंग में, कभी भाषा में,
और वो इकट्ठा नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। वो देखिए ना, चुनाव आता है तो हिंदू बढ़ जाता है, कौन हिंदू क्या है, कैसा हिंदू क्या है, या ये तो हमारी कमी ही हो गई ना, और आज हिंदू को इस ऐसी स्थिति में जाना पड़ रहा है। तो देखिए, हम एक बात मानते प्रभु, अगर ये लोग ऐसे ही बटते रहे तो हम लोग बांग्लादेश में नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे, हम लोग दिल्ली में भी काटे जाएंगे। हम लोग अगर बटे रहे तो, अगर जातियां ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं तो हम लोग हर जगह कटेंगे। और हम फिर अगर बटना नहीं छोड़ा तो हम आपके चैनल पे इस बात को कह रहे हैं, फिर हिंदू इसी का अधिकारी है कि वो कटे, फिर तो उसकी रक्षा भगवान भी नहीं आएगा। ये कठोर शब्द जरूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये मतलब एक ऐसी सच्चाई आप शायद बता रहे हैं जो स्थिति दिखा रही है अभी हिंदुओं की बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कौन पहुंच गया मुझे आप बताइए। अभी तो आजकल ही प्रेजेंट में ये घटना चल रही है ना वहां पे। आप मुझे बताइए, कौन सी विश्व की शक्ति हिंदुओं को बचाने पहुंच गई? कोई नहीं। कोई नहीं। हमारी बहन बेटियों को बचाने पहुंची, बताइए आप कौन है? अगर यही घटना अपोजिट किसी क्रिश्चियन के अगेंस्ट हो जाती, मुस्लिम के अगेंस्ट हो जाती, यहूदी के अगेंस्ट हो जाती, या कहीं किसी और के अगेंस्ट होती, तो क्या होता? तो क्या होता पूरे विश्व जगत में? लेकिन क्योंकि हिंदू कट रहा है, हिंदू मार रहा है, इसलिए किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये दुखद है, ये दुखद है। और हिंदुओं को जागने का समय है। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर मैं वही शब्द दोहराऊंगा, अगर उठोगे नहीं तो कटना निश्चित। एक प्रश्न और मैं बांग्लादेश से रिलेटेड, चूंकि ये जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। आप भी थे, आपसे भी मेरी चर्चा हुई, स्टूडियो में भी हमने सारी बातें की थी। सीएए एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर देश में बहुत विरोध हुआ। विपक्ष बार बार कह रहा था तुष्टीकरण कर रही है सरकार। आज ये सीएए की जरूरत महसूस हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? आज देखिए क्या हो रहा है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। आज सीएए की जरूरत महसूस होगी कि नहीं होगी विपक्ष को? नहीं, हमको आज विपक्ष बता देना कि बांग्लादेश में क्या होगा, उन लोगों का कैसे निकालोगे आप। मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सभी नेताओं से बात कर रहा हूँ जो इस समय चाहे पक्ष में बैठे हुए चाहे विपक्ष में बैठे हुए, सभी नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना एक सनातन धर्म गुरु की है। और वो प्रार्थना ये है कि अगर बांग्लादेश जैसे हालत मेरे देश में हो गए तो इसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो न्याय ये करने की क्रिया की जिम्मेदारी, कुर्सियों पे आप बैठे हुए चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तो जिम्मेदारी किसकी है? हम और आप चर्चा ही कर सकते हैं, नियम रूल रेगुलेशन कायदे कानून तो इन्हीं को बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर को बनाने हैं तो उसमें फिर पक्ष और विपक्ष नहीं देखना। जब कंट्री फर्स्ट है, जब देश फर्स्ट है, जब नेशन फर्स्ट है, और जब मेरा एक बहुसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं होगा, ये देश सुरक्षित नहीं होगा, तो काहे के तुम नेता, काहे के हम प्रजा, काहे के हम वोटर, काहे के तुम एमएलए MP। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा कानून लाना चाहिए कि एक भी व्यक्ति, एक भी जो बाहर से आया हुआ बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या कहीं से भी आया हुआ है, वो कोई भी एक व्यक्ति इस देश में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, मैं ये भी निवेदन करूंगा कि पूरे विश्व में भारतीय हिंदू सनातनी कहीं भी रहता हो, सनातनी जब मैं कह रहा हूं तो उसमें क्रिश्चियन आ जाएंगे, उसमें सिख आ जाएंगे, उसमें सिख आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें बुद्ध आ जाएंगे, उसमें जो हिंदू हैं वो सब उसी में आ जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर कहीं कोई प्रताड़ित हो रहा है तो सरकार या विपक्ष, उन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन बहन बेटियों को, माओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को उस देश से लाकर इस देश में स्थापित करें, उन्हें इस देश की नागरिकता मिले। क्योंकि ये देश सबसे पहले अगर किसी का है तो सनातनियों का है। ये देश अगर सबसे पहले किसी का है तो बहुसंख्यकों का है। अगर बहुसंख्यक सुरक्षित होंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा और भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। देवकीनंदन जी, बहुसंख्यक तो हम हिंदू को ज़रूर बता रहे हैं। एक दो प्रश्न और है, बस उसका जवाब दे दीजिए, मैं आपको तुरंत छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप अमेरिका में बैठे हैं और इस वक्त आपके पास बहुत सारे कार्य होंगे। लेकिन मैं इस प्रश्न को ज़रूर पूछूंगा क्योंकि आप वहाँ पे जाकर समाज को सजग कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और सनातन से जोड़ रहे हैं। लेकिन एक मुहिम यहाँ पे हम चला रहे हैं। आप चूंकि अमेरिका में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ नेशन चला रहा है ऑपरेशन पाखंड, और ये मुहिम हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमने 122 लोगों की मौत देखी थी। एक प्रवचन के लिए, चरण रज लेने के लिए वो भीड़ किस तरह से बेकाबू होती है और उनकी मौत हो जाती है, और उन बाबा को बिल्कुल ख्याल नहीं रहता है। इसलिए हमने ठाना कि हम ऑपरेशन पाखंड चलाएंगे, ऐसे फर्जी बाबाओं को बेनकाब करेंगे जो अंधविश्वास फैलाते हैं, पाखंड करते हैं। तो आपको लगता है कि ये मुहिम शायद आज हमारे देश के लिए एक ज़रूरत है, क्योंकि इससे सनातन संस्कृति पे भी दाग लगता है?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो अपने चरण छुआता ही नहीं। मैं अपने पास में पब्लिक को कहता हूँ, भैया दूर से सुनो कथा और चुपचाप चले जाओ। यहाँ कोई जादू टोना टोटका हम लोग करते नहीं। और मैं कथाओं में भी अधिकांश एक बात कहता हूँ कि डोंट बिलीव मी, तुम मेरे ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन भगवान पे विश्वास करो, अपने कर्म पे विश्वास करो, अपने सनातन पे विश्वास करो। और जो चमत्कार तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, तो इस वर्ल्ड में कोई चमत्कार तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं यही कहता हूं कि दो चीजों पे विश्वास रखना चाहिए, एक अपने भगवान पे और एक अपने कर्म पे। अगर आपका कर्म पे विश्वास है तो परमात्मा छोटे में भी ज्यादा दे देगा, अगर परमात्मा का विश्वास आपके हृदय में है तो। दूसरी बात, जो ईश्वर से जोड़ने का कार्य न करते हो और जो अपने आप से जोड़ने का कार्य करते हो, निश्चित वो पाखंडवाद, निश्चित वो पाखंडवाद है जो सिर्फ अपने आप को पुजाने के लिए कार्य करते हो और ईश्वर को बगल में रख देते हो। यहाँ हमारे देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुरु साक्षात परब्रह्म एक शब्द को पकड़ लेते हैं, गुरु भगवान है इसलिए तुम भगवान की ही पूजा करो। अरे भाई, भगवान की पूजा के लिए ही गुरु बनाए गए हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ गुरु तक ही सीमित रखे वो पाखंडवाद है। और जो गोविंद तक पहुंचा दे और जो ईश्वर तक, चाहे वो शिव के रूप में, चाहे वो दुर्गा के रूप में, चाहे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, किसी भी रूप में अगर वो भगवान को पुजवाते हैं तो वो हमारे लिए सनातन है, वो पाखंड नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस देश में ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने भगवान को घर से निकलवा दिया है। ठीक है कि शिव जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसकी मूर्ति, भगवान तक को घर से निकलवा दिया है आज। और मुझे दुख इस बात का है, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर उनके प्रोग्राम आते थे, चटनी से चमत्कार करते थे। ठीक है, और आज वो खुद ही घर से निकल गए। आज वो खुद ही किसी की नजरों में नहीं है अच्छे। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप भगवान का अपमान करेंगे, अगर आप धर्म का अपमान करेंगे, तो एक न एक दिन आपको उसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा। जाना हमको भी और आपको शमशान में ही है, लेकिन कोई मुस्कुराते हो जाएगा और कोई रोते हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, पाखंडवाद को न फैलाकर ईश्वरवाद फैलाना चाहिए, और ईश्वरवाद ही हम सबके मानवता के लिए कल्याण का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ के लिए कि जिन्होंने ऐसा मुहिम चलाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन जी, ये आपके जो लास्ट के लाइन थे ना, न्यूज़ नेशन को शुक्रिया अदा करते हुए कि मुहिम चलाइए, हमें और हौसला देता है। और आप जो है अपने शब्दों से शक्ति देते हैं, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वघोषित खुद को प्रभु बताते हैं कि प्रभु हम पर आए, हमने चमत्कार कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक संदेश ऐसे लोगों को भी सख्त होना चाहिए कि जो कम से कम प्रभु के नाम पे मजाक ना करें, और एक संदेश उनके लिए भी जो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहे। सिर्फ साधना ही एक शक्ति है। देखिए, मैं पर्सनल किसी के विषय में बोलना इसलिए नहीं चाहता हूं, पर बोलना इसलिए पड़ेगा, आपने क्वेश्चन कर दिया। भगवान श्री राम के साथ में साक्षात हनुमान जी थे जब लक्ष्मण को शक्ति लगी। फिर भी राम जी ने प्रेरित किया कि तुम जाओ, पहाड़ को लाओ, पहले वैद्य को लाओ, फिर पहाड़ को लाओ, फिर संजीवनी लाओ। प्रेरित किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं भगवान थे, चाहते तो वो हाथ पकड़ लेते तो लक्ष्मण खड़े हो जाते। चाहते तो हो सकता था ना। और हनुमान जी से कहते थे, भाई तुम तो स्वयं रुद्र के अवतार हो, मृत्यु तुम्हारे बस में है, तुम तो जो चाहे कर सकते हो। तो जब राम जी ने हनुमान जी से कहा, तो फिर वो गए स्वयं। कौन गए? हनुमान जी। वैद्य को लाए, वैद्य ने बताया, फिर पहाड़ को लाए, इतना बड़ा पहाड़ ढो के लेके आए हनुमान जी। इसका मतलब क्या है जानते हो? कि चमत्कार पे विश्वास मत करो, अपना कर्म करो। अगर ईश्वरवादी हो तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा ही करेगा। तो मैं भी यही निवेदन करूंगा कि तुम ये सोचते हो कि मैं फलानी जगह देवकीनंदन पे जोर जाऊंगा, पास में जाऊंगा और देवकीनंदन जी मेरे सर पे हाथ रख देंगे, एक सेकंड में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह ले लूंगा और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? जब राम जी ने ऐसा नहीं किया, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, तो हमको ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। अच्छे काम करें, भजन करें, सनातन मार्ग पर चले, ईश्वरवादी बने और अपने कर्म पर निष्ठा रखें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर एक दिन चमत्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया देवकीनंदन जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए और ये संदेश समाज की ओर भेजने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।